सभी लोग CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में लागू हो चुका है। सभी लोग, अगर आप एक इंडियन मुस्लिम हो और आपको भी लगता है कि इस एक्ट को लागू होने के बाद ही मोदी सरकार आप सबको इंडिया से निकाल देगा, तो आप एकदम सही हो। हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही हो और आप तब तक सही हो जब तक आप एक अनएडुकेटेड पर्सन हो या आपको एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप एक ऐसा आदमी हो, आप लोगों के भड़काव में आ जाते हो। आप खुद से ज्ञान प्राप्त करने से ज्यादा और आप कुछ भी चीज को खुद से जानना या परखने से ज्यादा लोगों के बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो आप अगर ऐसे मुस्लिम हो तो आपको तो इंडिया से निकल जाना चाहिए, मतलब आपको इंडिया से निकाल दिया जाएगा। अगर आप एक एजुकेटेड मुस्लिम हो तो आपको इंडिया से कोई नहीं निकालेगा। किसी का बाप का भी दम नहीं है कि आपको इंडिया से निकाल देगा। तो अगर आपको भड़काया जा रहा है कि CAA लागू कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपको इंडिया से निकाला जाएगा, तो आप उन लोगों को बोल दो, ये कह दो, क्योंकि वो आपको भड़का रहा है। क्योंकि अगर आप एक इंडियन मुस्लिम हो तो इस CAA में आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं। और भी लोग, अगर आप जानना चाहते हो कि इस CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और इस इंडिया में मुस्लिम को द्वारा मतलब जितने भी इंडियन मुस्लिम हैं वो इस CAA को क्यों विरोध कर रहा है, क्यों इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। वैसे आप सबको पता होगा कि 11 मार्च 2024 को मोदी गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना के द्वारा इस CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया इंडिया में। वैसे भी लोग, ये जो CAA लागू कर दिया गया इसके बाद इस एक्ट के मुताबिक इंडिया में जितने भी नेबर कंट्रीज है, स्पेशली जितने भी मुस्लिम नेबर कंट्रीज है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के लोगों को, जितने भी नॉन मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, जितने भी रिलीजन है जिसके बारे में मैं आपको कहा, इन सारे रिलीजन के लोगों को इंडिया के नागरिक होने का राइट दिया जाएगा। और इस एक्ट को लाने का भारतीय सरकार का यही मेन इंटेंशन है कि इंडिया के जितने भी नेबर्स कंट्रीज है, मेनली जितने भी मुस्लिम नेबर्स कंट्रीज है, और उस मुस्लिम कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज है वो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, इस रिलीजन का ही है। और वे लोग, जब से इंडिया ब्रिटिश राज से आजाद हुआ है, उसके साथ साथ इंडिया में जब पार्टीशन हुआ है उसके बाद से अब तक बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को जो उस देश में रह रहे हैं उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। और उन जगह में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को कन्वर्ट किया गया है, लड़कियों को रेप किया गया है, सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया है, सेक्सुअली असोल्ट किया गया है, और बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट में भी उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, उन लोगों को गलत तरीके से भड़काया गया है। और उनमें से बहुत सारे लोग बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये बात रखा है कि उन लोगों को इंडिया में पनाह दिया जाए। तो यही इंटेंशन है इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों को इंडिया में पनाह दिया जाए। उन सारे नॉन मुस्लिम्स को जो बहुत सालों से उस मुस्लिम कंट्रीज में घुट घुट के जी रहा है, उन लोगों को थोड़ी सी आज़ादी देने के लिए, थोड़ी अच्छी तरह से जीने के लिए इंडिया में उन लोगों को पनाह दिया जाएगा। यही इंटेंशन है इंडियन गवर्नमेंट का। तो वो लोग, ये तो हो गया सिटीजनशिप एक्ट क्या है इसके बारे में। लेकिन अब सवाल आता है कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उन लोगों को इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इतना भय क्यों है? क्यों है इतना भय? क्यों उन लोगों को लगता है कि उन लोगों को इंडिया से निकाल दिया जाएगा? तो लोग, अगर आप एक इंडियन मुस्लिम हो और आपको लगता है कि इस एक्ट को आने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप एकदम गलत हो। क्योंकि ये एक्ट आपके लिए बना ही नहीं था, ये एक्ट आपके लिए कोई बात करता ही नहीं है। क्योंकि इस एक्ट का जो मेन इंटेंशन है, और ये गवर्नमेंट भी कहा है, ये मोदी सरकार ने भी कहा है कि इस एक्ट का जो मेन इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप देना, और वो भी उन लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स है, और वो भी उन लोगों को जो बिलोंग करता है उन 3 कंट्रीज में, जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अगर आप एक इंडियन मुस्लिम हो तो आपको इस एक्ट से कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस एक्ट का जो मेन इंटेंशन है ये नहीं कहता है कि किसी के भी सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा। जो इंडियन मुस्लिम को लगता है कि उसके सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा, लेकिन वे लोग, अगर आप ऐसे मुस्लिम हो जो लोगों के भड़काव में आ जाते हो, लोग जो कहते हैं, आपकी कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं वो ऐसे काम करता है, जो ऐसे कहते हैं जिसको आप ब्लाइंडली विश्वास करते हो, तो आपको इस एक्ट से जरूर परेशानी होगा, आपको इस एक्ट से जरूर डर लगेगा। वैसा डरने वाला कोई चीज नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप एक ऐसा आदमी हो जो खुद से कुछ नहीं समझते हो, जो अनएडुकेटेड हो, या अनएडुकेटेड होने के बावजूद आप एडुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आप लोग जो कहते हैं उसको ही विश्वास कर लेते हो, आप खुद से कुछ चीज को परखते या जानते नहीं हो, तो अगर आप एक ऐसे मुस्लिम हो तो आपके लिए तो डर लगेगा, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। लोग जो कहेगा आप उसको विश्वास कर लोगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इंडियन मुस्लिम को यही लगता है कि इसमें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसमें पार्शियलिटी किया गया है, यानी जो मुस्लिम्स
जो मुस्लिम्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं। तो भाई लोग मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ। वैसे भाई लोग पार्टीशन में जो पार्टीशन हुआ था, जो इंडिया में, मेनली मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करना चाह रहा हूँ, जो इंडिया में पार्टीशन हुआ था, जो पाकिस्तान का पार्टीशन किया गया था, उसमें जो मेन हाथ था वो किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो पार्टीशन क्यों किया था, और वो जितने भी पार्टीशन हुआ था, मेनली जो पाकिस्तान का, जो उत्तरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का जो पार्टीशन किया गया था, उसका मेन इंटेंशन क्या था? उन लोगों को ये लगता था कि इंडिया में मुस्लिम को मतलब वो प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, इंडिया में मुस्लिम को वो राइट्स नहीं दिया जाएगा जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन को दिया जाता है। इसलिए तो वो लोग पार्टीशन होने का मतलब बात रखा था, और पार्टीशन किया भी था, जिसकी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश इंडिया में निकलकर दो अलग देश बन चुके हैं। ये एक्ट सिर्फ माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, जो उन मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे, जिसको सालों से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, जिसके घर में अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो उस मुस्लिम कंट्रीज में, तो बहुत सारे लड़कियों को मुस्लिम कन्वर्ट किया गया है। इसके साथ साथ उन लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। उसके साथ साथ बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट में भी उन लोगों को यूज किया गया है। तो इसी की वजह से वो लोग इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडिया में आने का पनाह चाहते। तो यही तो कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, अपने लोगों को जो अपने देश का ही है उन लोगों को ही अपने देश में पनाह दे रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बाहर के देश को, ये पाकिस्तान कह लो या बांग्लादेश कह लो, ये तो इंडिया की बात था। तो वे लोग, मेरा एक ही बात कहना है कि आप भड़काव में ना आए, किसी के भी भड़काव में ना आए। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है कि आपको इंडिया से निकाल दिया जाएगा सीए आने के बाद, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नॉलेज दे रहा है जो इस देश के हित के लिए एकदम नहीं है। और ये सीए लाने का इंटेंशन अब का नहीं है। पहले भी 1950 में भी जो भारत का प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के बीच एक पैक्ट हुआ था, जिसका पॉपुलरली कहा जाता है नेहरू लियाकत पैक्ट। उस पैक्ट के मुताबिक जो ट्रीटी हुआ था उसमें ये कहा गया था कि दोनों देश में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, इंडिया में जैसे मुस्लिम माइनर है, जैसे पाकिस्तान में जैसे हिंदू, जैन, सिख, पारसी जैसे माइनॉरिटीज हैं, उन लोगों को एक गारंटीड एश्योरेंस दिया जाएगा, उन लोगों को अच्छा सुविधा उस देश में दिया जाएगा। लेकिन आप कहिए, आप खुद के दिल से कहिए, क्या उन कंट्रीज में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, क्या उस देश का सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम जाकर रह सके? क्या उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे अच्छे राइट्स दिए जाए? बहुत सालों से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो मुझको नहीं लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है। सो भी लोग, आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।